पिथौरिया के शहीद नागेश्वर चौक स्थित ग्रामीणों के साथ हुआ एक बहुत बड़ा स्कैम। सुरेश साव, जो कि एक एजेंट था, उसके द्वारा सभी ग्रामीणों को प्रलोभन देकर ठगा गया। गांव के लगभग 50 से 100 लोगों को ठगने का काम सुरेश साव ने किया। सुरेश साव गांव के लोगों को माइक्रोटेक नामक कंपनी से जोड़ता था और उस कंपनी के नाम पर लोगों को प्रलोभन देकर पैसे जमा करवाता था। गांव के लोग उस कंपनी की योजनाओं से जुड़ते गए और अधिक राशि भी जमा करवाने लगे। समय बीतता गया और लोग पैसा जमा करते रहे। योजना की मैच्योरिटी के बाद फिर सुरेश साव ने अपने कदम पीछे कर लिए। गांव के एक भी लोग को उनका पैसा वापस नहीं मिला। सुरेश गांव के लोगों को कंपनी के डूब जाने की बात करके टालने लगा और एक भी लोगों को पैसा नहीं दिया। गांव के लोगों द्वारा स्थानीय थाने में जाकर अपनी समस्या को दर्ज कराया गया। थाने के द्वारा एक्शन के नाम पर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। साल भर के लिए सुरेश जेल गया। उसके बाद फिर वह बेल में रिहा हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि गांव वालों का डूबा हुआ पैसा गांव वालों को कौन वापस करेगा, क्योंकि अब सुरेश इस दुनिया में नहीं है। पिथौरिया से द नेटवर्क मीडिया के लिए संवाददाता पीयूष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें। 1 लाख रुपया जमा करवाया। उसके बाद बोला कि बड़ा बाप आपको ज़िंदगी बन जाएंगे, पैसा यहाँ आप जमा कर दीजिए जी। और देते जाएंगे आपको। जी। आपका गिरधारी के साथ क्या रिश्ता था? गिरधारी के साथ वो हमारा बड़ा बेटा है। बेटा है आपका, सगा बेटा? हाँ। अच्छा। भाई के लड़का है, नहीं तो मेरा बेटे नहीं हुआ। मेरा अपना भाई के बेटा है जी। सुरेश जी। उसका बड़ा बाप हम है। जी। तो ही 1 लाख रुपया हमको जमा करवाया। तुम्हारा ज़िंदगी बन जाएगा बड़ा बाप, रख दो और यही पैसा से तुम खुशहाल रहोगे। तो आपको क्या लगता है जब आपके सगे बेटे हैं, मतलब उसको मारने गए तो मारने में खड़ा हो गया, गला दबा दिया, गला धर लिया। थाना में किए है? आप ये बात थाना में जाकर बताएं? नहीं बताए, काहे नहीं बताए? थाना ने नहीं बताए। तो यही तो काहे नहीं आप बताएं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? गए जा करके तो कितना अथी करेंगे, थाना में नहीं बोले। थाना ने कागज उगज सब बताए, ये बतिया नहीं बोले, गलत बात तो नहीं बताए। FIR नहीं करवाए थाने में आप? हाँ नहीं, इनका FIR थाना में नहीं किए। हाँ, समझ रहे आप? नहीं लिखवा ली रिपोर्ट रहे, नहीं लिखवाए? नहीं हुआ, नहीं लिखवाए। थाना में तो बहुत जैसे इतना एखन अच्छा, अभी आपके घर से कौन यहाँ पे मौजूद है? अभी आपके घर से यहाँ पे कौन मौजूद है? बड़ा बेटा उसका हाँ, मेरा गुंजर देवी नाम है। हम रखते थे, बाजार करते थे और डेली उनके पास पैसा रखते थे बाजार में। तो बोला कि महीना में रखिए चाची, तो कितना रोज रोज डेली आएंगे कहीं? हम कहे ठीक है बाबू, महीना में देंगे। महीना घर जाते थे, बहू बोलते थे चाची कहाँ गेलन? हाँ बाबू घर है, ये दे देते थे, पैसा रख देते। उस टाइम माइक्रो फाइनल वाला था, तो जमा हो गया। उसके बाद में हमको उस पैसा रिटायर किए 25,000। उसके बाद में लालच हुआ बाबू, फिर से देने लगे। तो मेरा बहू के नाम से खोल अथी फिक्स किए 10,000 रुपया पूर गया। कागज ले गया, बोला चाची कल आइएगा दे देंगे पैसा। गए, चाची कल आइएगा ना, आज नहीं है बाबू से, कल आएगा देगा। फिर गए तो बाबू आइबे नहीं किया है, नहीं दिया। फिर चला मतलब 10-12 दिन गए, नहीं दिया। पैसे जमा कर रहे थे रोज, वो भी पैसा नहीं लेने के लिए बंद कर दिया। 16,000 कुछ पैसा हुआ और बोला चाची अभी मत देना, सो बाद में लगेंगे कहीं, तो रोक दिए। फिर बहू वाला भी रोक दिए, फिर मेरा लड़का वाला था उसको भी रोक दिए, फिर बच्चा सब ग्रुप में रखता था उसको भी रोक दिए, नहीं देने लगे। उसके बाद में तो पैसा जमे का दूसरा बैंक खोल लिया है और दूसरा नाम से ये देखिए कर दिया। वो वाला तो ख़त्म कर दिया। कितना कमा रही थी आप दिन भर में?
अरे कितना कमाएंगे बेटा, बाजार जाते थे तो कितना होगा, 100-200 होता था। 100-200। हाँ, नाती पुता मांगता था, दे दादी 10 रुपया, भागो कहाँ मांगे 10 रुपया, कह के बोलते थे और नहीं देते थे। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ महीनों पहले वो लोग जेल गए थे, पूरे परिवार जेल गया था, वहाँ नहीं देने लगा तो हम लोग थाना घेराव किए, तो क्या बोलता है क्या नाम, तो बोला कि से हाँ देंगे कह के, नहीं अभी नहीं है पैसा, सो लेके भाग गया कंपनी। तो वो लोग कितने दिन के लिए अंदर जेल गए थे? वो तो पता नहीं है बाबू, हम पढ़ल लिखल नहीं है, साल भर करीब था, उसका बाद में निकल करके कहाँ था, नहीं खाली गिरदारी गया था, उसका बेटा गया था, उसका बेटा के क्या सरोज साहू गया था और सुरेश साहू गया था। कितना पैसा डूबा? हमारा पैसा तो हम पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ लिखल होगा लगभग 50-60 हज़ार रुपया। मेरा गया 10,000 का फिक्स था, मेरा बहू का वो गया, मेरा लड़का का था वो गया, फिर देखिए मेरा बच्चा सब ग्रुप में खोला था उससे ले गया है, वो पैसा गया। महिला क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरा नाम रीता देवी है। हाँ बताइए। मेरा नाम रीता देवी है। गिरधारी साहू को तो हम लोग पहले से ही जानते थे कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन मतलब पहले से वो खाता पैसा रखवा देते थे और सबसे पैसा रखवा के और मतलब कि वो नहीं दी हमसे। 2014 से पहले वो पैसा रखवाए थे, 25,000 फिक्स करवाए थे, 1,000 का खाता था उनके पास, मेरा 500 का खाता था, सब ने उन पैसा ले लिया उन्होंने और फिर देने से इनकार कर दिया। तो अब तक आप कितना पैसा दे चुकी हैं? हमने पैसा तो उतना अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा पासबुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप ये पासबुक देख सकते हैं कि कितना मैंने जमा किया था। स्क्रीन पे दिखाएंगे अपना पासबुक। हाँ, और 25,000 फिक्स भी किए हैं, उसका भी कागजात मेरे पास है। आप लोगों को क्या ऐसा स्कीम दिया गया था जिसके कारण आप लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट किए? वो बोले थे कि 4 साल में दोगुना होगा। अच्छा, मतलब जितना पैसा डालेंगे 4 साल हाँ, 4 साल में दोगुना होगा, और वो ये ऐसा भी बोले कि आप जो पैसा जो रखे हैं वो दोगुना होगा तो होगा, और जो आप रख रहे हैं उसका हम आपको ब्याज दे रहे हैं, वो वाला भी पैसा पे आप खाता बनाते जाइए तो आपका वो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अच्छा, आपके जैसा इस गांव में कितना और महिला होगी जिसने पैसा इन्वेस्ट किया? सर वो इतना गिनती नहीं है, लेकिन बहुत महिला रखी है। एक बार हम लोग पे मीटिंग हुआ था 2016 में, जब मीटिंग हुआ था उनका घर पे जाके सबको घेराव किए थे। उस समय उनको बोला गया कि आप पिठुरिया में मतलब कि सबका घर से आप कितना पैसा लिए हैं वो लिखिए। उस समय खाली पिठुरिया से 6 करोड़ रुपया का अमाउंट किया था कि पिठुरिया से मैंने 6 करोड़ रुपया खाली मूल पैसा वो बताया था कि 6 करोड़ हुआ। सब उसको बोला गया कि नहीं, आप कम से कम सबका मूल पैसा दे दीजिए, ब्याज मत दीजिए, लेकिन वो भी नहीं दिया। उसके बाद में घर से गायब था, सुनने में आया कि नहीं वो जेल में है। उसके बाद में सुनने आया कि जेल से निकल के कहीं छुप के रह रहा है। उसके बाद में फिर ओपन घर में रह के अपना बाजार करने लगा। तो कितने सालों से चल रही है स्कैम? मतलब 2016 से बहुत पहले से वो लिया है खाता। 2016 में तो 2015-14 से ही वो पैसा मतलब बंद कर दिया लेने के लिए। जो ले रहा था, तहसील रहा था पैसा, वो देने के लिए मतलब कि लेने के लिए छोड़ दिया। उनका गिरधारी साहू। अच्छा, हम अपना पासबुक दिखाएंगे? हाँ, हम अपना पासबुक दिखाएंगे। मेरे पास 3 खाता था। एक था 1,000 मंथली का खाता था, एक 500 मंथली का खाता था। ऊपर किसको रुके क्या कुछ घटना हुआ है आपके साथ जो आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? घटना हुआ है, देखिए मेरी नानी डेट की थी तो हम गए हुए थे, पता चला हमको कि ऐसे से हुआ है, तो निकले तो पूरा भीड़ भड़ाका था और कोई गाड़ी वाला मार के भाग दिया और हमको फंसा दिया वो लोग, मेरा नाम डाल दिया। क्या कुछ हुआ था? वो जो गिरधारी साहब था उसको कोई गाड़ी वाला मार दिया। नहीं, किस मुद्दे पे आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए वो बताइए। उसको हमको फंसा दिए कि हम मारे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि क्यों फंसाया जा रहा है आपको? फंसाया जा रहा है, घर में रहते हैं, घर से निकलो, घर से निकालने के लिए हमको फंसा दिए। क्या आप पैसा नहीं देते? घर में रहते हैं? घर में रहते हैं हम, मेरा घर हम खरीदे और लोग बोलते हैं मेरा घर है, वो घर मेरा है, बोलता है मेरा घर है, मेरा घर से निकलो। घर से निकालने नहीं सकी तो अगला को कोई मार दिया तो हम लोग फंसा दिया। जब ये मामला हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? हम घर पे थे। घर पे थे। और आपको इसके बारे में कितने बजे पता चला? हमको ही 6:45-7 में पता चला। अच्छा, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ क्या हो, पूरा वीडियो में वायरल कर दी कि
मंजू देवी मारी है, सुबोध को मारा है, पर हम लोग पता ही नहीं था कौन मारा क्या, हम लोग नहीं जानते। उनके बेटे के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 14 तारीख को भी आप उनके घर गए थे धमकाने के लिए। गलत बात है, फंसा रहा है। मतलब आपका कहना है घटना के वक्त आप अपने घर में मौजूद घर में थे, थे। इसका आपके पास कोई प्रूफ है? घर में थे उसका हाँ। प्रूफ है, कैमरा लगा हुआ है सामने में, चिराग जो मेरे हमको भाभी बोलते हैं उनके यहाँ। तो आपको फंसाना चाह रहे हैं, क्या उनके साथ आपका कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर वो आपका और उनका ही सुबोध गोप का नाम ही क्यों ले रहे हैं? कि फंसा रहा है, कि बोला था कि फंसाएंगे बोल के, हम लोग का कोई गलती नहीं ना। ऐसा क्या हुआ था आप लोगों के बीच की बोला गया था कि आपको फंसाएंगे, वो बात बताइए। घर हम कर दें और बोलता है मेरा घर है, मेरा घर से हटो। जब अगला हमको दिया है घर तब हम कर दें, और बोलता है मेरा घर है, घर से हटो। तो आपने इसकी कंप्लेंट थाने में नहीं करा? थाना में किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी वहाँ से कोई पॉजिटिव पैगाम नहीं आया? नहीं आया। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजू देवी है, यहाँ नागेश्वर चौक में हम रहते हैं। मेरा 2 बच्चा है, मेरा पति नहीं है, 200 रुपया पर डे कमाते हैं। मेरी बूढ़ी सास है और मेरा कोई नहीं है। गिरधारी के साथ आपका क्या रिश्ता था और क्या कुछ स्कैम आपके साथ हुआ है? मेरा गिरधारी चाचा का बेटा था जी। वो बाबूजी से बोले कि हम पैसा धर देंगे, तो बोला कि नहीं, सो मेरा पैसा बैंक में है। उसके बाद बोलने लगा बहुत तरह से बात कि डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे होगा, कह के इनसे 1 लाख रुपये लिए। अच्छा। और मांगने जब वो डेट पूर गया, मांगने गया तो बोला कि नहीं, सो 6 महीना बाद देंगे। उसके बाद फिर जब मांगने गया तो बाबूजी के गाली उली बकने लगा, माँ को भी गाली बका है। उसके बाद फिर अब जब इधर 1-1.5 महीना पहले भी मांगने गया तो उसका बेटा भी गाली बका और सुरेश भी गाली बका, दोनों। कितने दिनों से चल रहा है ये स्कैम और कितने लोग शामिल हैं? इसमें तो पूरा गाँव में शामिल पूरा है, पूरा गांव से का ही पैसा लिया हुआ है इसका। आपके चाचा के बेटे के द्वारा जो इल्ज़ाम लगाया गया है सुरेश गोप और सुबोध गोप और मंजू देवी पे कि इन लोगों ने कत्ल किया, इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है? ये तो कत्ल ये लोग नहीं किए हैं, इतना तो कन्फर्म है कि ये लोग जो सुबेद है और जो मंजू देवी है वो लोग कत्ल नहीं किए हैं। तो उनके द्वारा ऐसा अब कौन कत्ल किए ये हमको भी पता नहीं है। आपको भी नहीं है पता। आज आपके पिताजी के साथ मारने का ऐसा कह रहे कि उसका था, तो आप थाना में अभी तक FIR क्यों नहीं करवाए? थाना अब हम ना देखिए, हम लोग थोड़ा सा सीधा साधा इंसान है, हम थाना उना जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन तो भी आपको कानून का मदद लेना चाहिए। कानून की हुआ था, केस फौजदारी हुआ था, क्या हुआ था मतलब। वो आपके बाबूजी का गला पे हाथ रख के जान का धमकी दे रहे थे, तो आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ थाना में कंप्लेंट करना चाहिए, FIR दर्ज करना चाहिए? नहीं किए हम लोग ऐसा। तो यही आप लोगों का सबसे बड़ा गलती है ना।